बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की हुकूमत 10 रोज़ बाद मुकम्मल हो ही गई है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की 34 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया है। सदर मुमलिकत मुसलसल बीमार हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हलफ लिया है। काबीना में 31 वज़रा, 3 वज़राए मुमलिकत के अलावा 3 मुशीर भी शामिल हैं। वज़रा और वज़राए मुमलिकत में से 5 ख़वातीन भी शामिल हैं। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसनद इक़्तिदार पर 10 रोज़ा तन्हाई बिलाखिर ख़त्म हो गई। 31 वज़रा, 3 वज़राए मुमलिकत और 3 मुशीरों पर मुश्तमिल वफाकी काबीना वजूद में आ गई। मुस्लिम लीग नून ने 13 वजारतें अपने पास रखीं। पीपल्स पार्टी को 9, JUI को 4 वजारतें दी। MQM से 2, बाप, JWP और काफ लीग से एक एक वजीर लिया गया। BNP मैंगल और ANP ने काबीना का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। सिद्ध के दिल से अल्फ उठाता हूँ। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले वज़रा में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक, राना तनवीर हुसैन, खुर्रम दस्तगीर, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, मिफ्ता इस्माइल, मियाँ जावेद लतीफ़, रियाज पीरजादा, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ शामिल हैं। सैयद खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शेरी रहमान, अब्दुल कादिर पटेल, शाजिया मरी, सैयद मुर्तज़ा महमूद, सज्जाद तूरी, एहसानुर रहमान मजारी और आबिद हुसैन भैयो जियाले वज़रा हैं। वज़ीर आज़म ने खास तौर पर JUI के असद महमूद, अब्दुल वासे, मुफ्ती अब्दुल शकूर और तला महमूद, MQM से अमीनुल हक, फैसल सब्जवारी, बाप के इसरार तरीन, JWP के शाहजैन बुगटी और काफ लीग के मुनर्रिफ रुकन तारिक बशीर चीमा भी वजीर बन गए। वज़राए मुमलिकत में डॉक्टर आयशा गौस पाशा और अब्दुर्रहमान कांजू का ताल्लुक नून लीग, जबकि हिना रब्बानी खर का पीपल्स पार्टी से है। मुशीरों में मुतवाले अमीर मकाम, जियाले कमर जमा कायरा और जहांगीर तरीन ग्रुप के तर्जुमान ओन चौधरी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने दलाइल देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को बैरूनी इमदाद पर चलने वाली पार्टी जाहिर करने की कोशिश की गई। अगर ऐसा भी हो तो गैर मुल्की इमदाद पर चलने वाली जमात का मामला वफाकी हुकूमत देख सकती है। इलेक्शन कमीशन नहीं, अनवर मंसूर ने दलाइल मुकम्मल करने के लिए मजीद 3 रोज़ मांग लिए हैं। मजीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से समग्र नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, एक तो अनवर मंसूर ने जो दलाइल दिए उनको ज़रा तफसील से बताइएगा, उनका इहाता कीजिएगा और क्या होता रहा आज की समाअत में ये भी बताइए। आपको बात अनवर मंसूर का सबसे पहला नुकता था इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के वाले से। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान नहीं है, इसलिए कमीशन पूरा कॉन्स्टिट्यूट अभी तक नहीं हुआ हुआ। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 ये कहता है कि अगर बेंच जो 3 रुकनी समाअत कर रहा है, अगर इसके अंदर कोई डिस्प्यूट आ जाए, यानी कि कोई मेंबर इख्तलाफ करे, तो फिर इलेक्शन कमीशन में यानी कि 5 मेंबरान के सामने मामला जाएगा, फिर वो इसके हवाले से फैसला कर सकते हैं। उन्होंने कहा इसलिए इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल फाल होना 5 मेंबरान का हर वक्त होना जरूरी है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे इस एतराज को इलेक्शन कमीशन नोट जरूर कर ले, इसकी बुनियाद पर मैं समाअत मुलतवी करवाने की सजा नहीं करूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो TOR थे वो पढ़कर स्क्रूटनी कमेटी की और कहा कि TOR के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी ने सिर्फ और सिर्फ जो अकबर बाबर के इल्जामात हैं उनकी तहकीकात करनी थी, लेकिन कमेटी ने अपने मैंडेट से तजावुज़ करते हुए जो फॉरेन फंडिंग के अलावा बहुत सारे खतूत लिखे इदारों को और बहुत सारा डाटा मंगवाया जो कि कमेटी के मैंडेट में शामिल ही नहीं था। इन दलाइल उन्होंने बेसिक उनका फोकस नहीं किया इसके ऊपर था। साथ ही उन्होंने कहा कि हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फॉरेन फंडिंग का मामला है वो सिर्फ और सिर्फ जो फॉरेन एडेड पार्टी जिसे कहा जाता है गैर मुल्की फंड पर चलने वाली, वो मामला उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन की नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की डोमेन है। तो वफाकी हुकूमत जब चाहे उसके हवाले से उसके पास शवाहिद हों तो जो रेफरेंस मूव कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में कानून के मुताबिक उसकी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अकबर बाबर हमेशा कागजात लहरा कर और मीडिया में जाके गुमराह कुन जो प्रोपेगेंडा करते हैं पार्टी के खिलाफ और पार्टी को फॉरेन फंडेड पार्टी जाहिर करने की कोशिश करते हैं। तो अनवर मंसूर ने अपने दलाइल के हवाले से कहा, जब उनसे पूछा कि इलेक्शन कमीशन की जानते कि कितने दिन में आप मुकम्मल करेंगे, उन्होंने कहा कि मुझे 3 लगातार समातें दरकार हैं इसके लिए। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि कल से कराची में उनके सिविल कोर्ट में मुकदमात हैं कुछ, अगर आइंदा हफ्ते वो 3 दिन आपको लगातार, उन्होंने कहा कि मैं दलाइल दे के अपनी हफ्ता खत्म कर लूंगा। जिसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे जो मुआविन वकील हैं वो जो अकाउंट्स में जो पैसा आया है और किस अकाउंट से किस में ट्रांसफर हुआ, इस हवाले से उन्होंने कहा मेरे मुआविन जो कमीशन की है वो मामलत करेंगे। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो भी मुनासिब अहकामात होंगे इस हवाले से कार्रवाई को मुकम्मल करने के बाद उसके हवाले से भी कमीशन अपने मामला आगे बढ़ाएगा। जी बहुत शुक्रिया तफसील बताने के लिए जुल्करनैन इकबाल। अदालतों से आइन पर अमल दरामद करवाएंगे। लीग रहनुमा अता तारड़ का ऐलान, बोले हर आइनी ओहदेदार आइन शिकनी पर उतर आया है, ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं, ऐसा होने नहीं देंगे। अदालतों के पास नेक नियति से आए हैं, इस्तदा है कि फिलफौर हलफ बर्दारी करवाई जाए, यही आइन और कानून का मंशा है। बंदा यहाँ पर जो आइनी ओहदेदार है वो आइन शिकनी पर उतरा हुआ है, इस मुल्क में इंतशार चाहते हैं, आग लगवाना चाहते हैं।
हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अदालतों के पास आए हैं, वी हैव कम विद क्लीन हैंड्स। हम नेक नीति के साथ आए हैं। हम आइन की उन शिक्कों पर अमल दरामद करवाने आए हैं जिनकी खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं, और इस्तदा करने आए हैं कि फिलफौर तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्कद की जाए, क्योंकि ये आइन की मंशा है, ये कानून की मंशा है। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत शुरू हो चुकी है। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर खान के दलाइल का आगाज़ भी हो चुका है। पार्टी रहनुमा इस सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कोई घबराहट नहीं है, मगर सवाल जहन में उभरता है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस पर ही सारा फोकस क्यों है। इलेक्शन कमीशन ने जो फॉरेन फंडिंग केस है उसकी समाअत का आगाज़ किया है, और हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जनाब अनवर मंसूर खान साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया है। हम देख रहे हैं और कौम भी देख रही है कि सारा फोकस जो है वो तहरीक इंसाफ पे किया जा रहा है। हम जवाबदेह हैं और बिल्कुल सब कुछ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई घबराहट नहीं है। हम वाहिद पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्होंने ज्ञानतदारी से पॉलिटिकल फंड रेजिंग का आगाज़ किया इस मुल्क में, और हमने अपने अकाउंट्स को न सिर्फ महफूज किया, बाकायदा मुसलसल उनकी ऑडिटिंग होती रही और महफूज होते रहे। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हलफ ना लेने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। हमजा शहबाज की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गवर्नर पंजाब नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हलफ नहीं ले रहे, जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। गवर्नर पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन और साबिक अहदेदार हैं। वो सूबे में आइनी बहरान पैदा करना चाहते हैं। पंजाब असम्बली के मुनक़दा सेशन में हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब किया गया। अदालत गवर्नर पंजाब को नए वज़ीर आला पंजाब से हलफ लेने के अहकामात जारी करे। और अब बात करते हैं नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब के पहले सियासी दौरे की। हमजा शहबाज की अब्दुल अलीम खान के घर आमद, इंतखाब में साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 3 हफ्ते से सूबा कायदे अवाम के बगैर चल रहा है, जमहूरियत अपना रास्ता बनाएगी, जीत अवाम की होगी। अब्दुल अलीम खान ने नई हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने सूबे की तरक्की के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इजहार किया। हमजा शहबाज का वजीर आला बनने के बाद पहला सियासी दौरा। अब्दुल अलीम खान के घर आए, गले मिले, मुसाफा किया और साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने जहां हल्फ बर्दारी में ताखीर का शिकवा किया, तो वहीं सूबे की तरक्की के लिए दिन रात एक करने के अज़म का इयादा किया। 3 हफ्ते होने को आए हैं, अभी तक इस सबसे बड़े पाकिस्तान के सूबे का कायदे अवान जो है वो नहीं कोई है, अपना हल्फ नहीं उठा सका अभी तक। हमने इंतकाम का सफ़ा फाड़ दिया है, कानून अपना रास्ता ज़रूर लेगा। अलीम खान साहब के घर में इनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। इत्तेहादियों के साथ, अपनी जमात के साथ मिलकर जो पहाड़ जैसे मसाइल का अवामुन नास को सामना है, उसका मुकाबला करेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे। अब्दुल अलीम खान ने नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब की आमद पर शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि वो सूबे की तरक्की के लिए अहल लोगों को सामने लाएंगे। मैं हमजा शहबाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाला दिन जो होंगे वो पंजाब में एक ऐसी हुकूमत जो कि अवाम के लिए काम कर सके, जो कि अहल लोगों पर मुश्तमिल हो, जो लोगों के लिए मंसूबे बना सके और उस पर अमल दरामद करा सके, और जिसका फ़ायदा जो है वो आम आदमी को, पंजाब के आम आदमी को पहुँचे। हमजा शहबाज की अब्दुल अलीम खान के घर आमद के मौके पर अता तारड़, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और उवैस लगारी भी साथ थे। नए वज़ीर आला पंजाब का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा। सदर ने गवर्नर पंजाब को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे पर ही सवाल उठा दिए। लाहौर से मौसम बिलाल की रिपोर्ट।
सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को इस्तीफे की मंजूरी तक काम जारी रखने की हिदायत कर दी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इस्तीफे पर भी सवाल उठा दिए हैं और एडवोकेट जनरल पंजाब को मरासला लिखकर कानूनी राय मांग ली है। दूसरी जानब स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर 10 रोज बाद भी अमल दरामद नहीं हो सका। कवायद के तहत 7 दिनों में तहरीक अदम एतमाद पर अमल करना आईनी जरूरत है। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर के इस इकदाम को गैर आईनी करार दे दिया है। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से तशद्दुद करने वाले मेंबरान की शिनाख्त कर ली गई। पुलिस ने पंजाब असम्बली में एहलकारों पर तशद्दुद करने वाले अरकान पर मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारियों का फैसला भी किया है। तशद्दुद करने वाले मेंबरान में खवातीन MPS भी शामिल हैं। मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। अहम तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के 4 साल के एहतसाब का कच्चा चट्ठा सामने ले आया है। इमरान दौरे हुकूमत में नैब ने 100 हाई प्रोफाइल शख्सियात के केसेस में अवाम के 2 अरब रुपए से ज़ायद खर्च किए। ना किसी बड़े को सजा दिलवा पाए और वसूली सिफर रही। इसी बारे में मजीद जानते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, तफसीलात बताइएगा, इन केसेस में किस किस के हाई प्रोफाइल शख्सियात के नाम सामने आए हैं? देखिए, 4 साल में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने और वफाकी हुकूमत ने जो 100 अहम सियासी शख्सियात थी उनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस शुरू किए गए। इन 4 साल का हमने एक इन्वेस्टिगेशन की है कि क्या रिकवरीज हुई है, क्या किसी को सजा हुई है और इसमें पेशरफ्त क्या हुई है 4 साल में। ओवरऑल जो हमने देखा है, इसमें जो 100 हाई प्रोफाइल शख्सियात थी 80% मुल्ज़मान की जमानत हो गई, 5% जो हैं वो बरी हो गए और 15% बड़ी शख्सियात के खिलाफ नैब ने अपनी इंक्वायरियां और इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। इस तरह वजारत कानून ने 24 एहतसाब की अदालतों के जो 69 जजेस थे इन केसेस को सुन रहे थे, उस अमले के लिए 4 साल में 30 करोड़ रुपए जारी किए, जबकि एसेट रिकवरी यूनिट जो कि हुकूमत ने इसी मकसद के लिए बनाया था उसने 12,70,000 करोड़ रुपए खर्च किए। साबिक जो मुआवनी खसूसी थे शहजाद अकबर एसेट रिकवरी यूनिट के हेड थे, उसको 20 उसने दौरे किए इंटरनेशनल, इसमें अमेरिका, बरतानिया, UAE, चीन और स्विट्जरलैंड वगैरह के पाकिस्तान के एसेट तलाश करने के लिए, या वो शख्सियात जो पाकिस्तान में केसेस फेस कर रही थी उनके बारे में शवाहिद इकट्ठे करने के लिए, लेकिन उसको कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर इस तरह से 95% मुल्ज़मान जो कि उसका ओवरऑल हमने मवाजना किया है, जो जितना खर्च आया है सरकार का वो 37 दिन जिस्मानी रिमांड पर एक पर पर्सन नैब में रहा है या 130 दिन जुडिशल रिमांड में। मजमूई तौर पर 1650 दिन नैब ने इन 100 मुल्ज़मान को अपनी कस्टडी में रखा है और अगर देखा जाए तो इन मुल्ज़मान पर अब तक मजमूई तौर पर 5,900 दिन मुख्तलिफ जेलों में उन्होंने गुजारे हैं और इस पर सरकार का जो जेलों और अदालतों में पेशी के अखराजात की मद में इन मुल्ज़मान पर लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फिर देखें, नैब ने 2018 के बाद से 250 से जायद जो कि मेंबर नेशनल असम्बली या MP थे, मेंबर पार्लियामेंट सूबों की असम्बलियों के 80% जो कि पार्लियामेंट में मौजूद हैं, 20% रिटायर्ड के खिलाफ, यानी कि मजमूई तौर पर 250 अहम शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। उसमें नैब का ये इल्ज़ाम रहा है, क्लेम रहा है कि ये 7 अरब रुपए का इन लोगों ने 700 अरब से जायद सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। इस वजह से इनके खिलाफ तहकीकात शुरू की गई और जो ये मवाजना है 2 अरब रुपए का खर्च किया गया है इन शख्सियात पर और इस पर मजमूई तौर पर। जाहिद साहब, कता कलामी की माजरत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने सर तहकीक की है और जो आपका दौरे हुकूमत था उसके 4 साल में एहतसाब का जो भी आप लोगों की तरफ से दावे किए गए वो हम सामने लेकर आए हैं। सर, इमरान खान जो थे उनके दौरे हुकूमत में नैब ने 100 हाई प्रोफाइल शख्सियात के केसेस में आवाम के 2 अरब रुपए से ज़ायद खर्च कर दिया। यानी दावे तो ये किए जा रहे थे कि हम रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन रिकवरी तो कुछ हुई नहीं, बल्कि ऊपर से 2 अरब रुपए इजाफी खर्च कर दिए गए आप लोगों की जानिब से। सर, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि
ये बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से पूरे 3-3.5 साल ये बात बताई गई कि अकाउंटेबिलिटी से कुछ बाहर नहीं निकला। पर्पस क्या था? पर्पस उसका ये था कि लोगों का अकाउंटेबिलिटी के ऊपर से एतमाद उठा दिया जाए, और टेलीविजन पर ये बार बार बताकर और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में ये बार बार कह कर कि अकाउंटेबिलिटी से कोई पैसे नहीं निकले तो लोग कहें अकाउंटेबिलिटी को बंद कर दें। ये उन्हीं चोरों और उन्हीं मकारों की साजिश थी जिसका आप भी इस टाइम शरीक हो रहे हैं। जितने हमारे दौरे हुकूमत में नैब ने पैसा रिकवर किया उतना पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी पहले रिकवर नहीं हुआ। 550 अरब रुपया रिकवर हुआ, और आपने अभी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी कि रिकवर नहीं हुआ। 550 अरब उसने किया, 250 अरब जो है वो पंजाब की एंटी करप्शन ने किया, और जहां पर पहले शहबाज शरीफ की टाइम में सिर्फ 2 अरब होता था। अब होता क्या है कि आपने हमारे किसी भी बंदे बेचारे को लेना था जिसके पास डाटा नहीं होना था, यही सवाल दागना था, उसने को आइन बाइन शाइन जवाब देना था, और आपने ढोल बजा के धमाल डाल देनी थी कि देखें जी ये तो कोई कुछ रिकवर नहीं हुआ, और सिर्फ 2 अरब जो है वो अजाफी खर्च हो गए। तो इसलिए ये एक साजिश है पूरी कौम का एतमाद उठाने के लिए कि कोई रिकवरी नहीं होती, इसलिए नैब के इदारों को और इस तरह के इदारों को बंद कर दें। और ये पर्पस सिर्फ उसी माफिया का है पीछे जो बैठी हुई है लूटने और डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि 550 अरब रुपए आपने रिकवर किया है, लेकिन जो हमने तहकीकात की हैं उसके मुताबिक तो 2 अरब रुपए इजाफी उल्टे ही कौम के यहाँ पर लग गए हैं। किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं कर पाए आप लोग। बहुत शुक्रिया, ये बिल्कुल गलत। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि तोशाखाना से जो कुछ लिया रिकॉर्ड पर है, रकम देने के बाद मेरे तोहफे मेरी मर्जी, अपने पास रखूं या फरोख्त करूं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा इलेक्शन के लिए अभी से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कौम उन्हें तस्लीम ना करे। फराह खान के खिलाफ किसी के पास सबूत हैं तो सामने लाए। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन पीटीआई ने मुखालफिन पर फिर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती आजाद बॉडी के बजाय एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ आते ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ हैं। ये जब भी खेलें अंपायर साथ मिला लेते हैं, अब भी अपने अफसरान लगाकर मैच फिक्स करेंगे। इमरान खान ने कहा कि मुखालफिन को मेरे तोशाखाने के तोहफे नजर आ रहे हैं। तोशाखाना से जो कुछ लिया रिकॉर्ड पर मौजूद है। कानून के मुताबिक रकम देकर तोशाखाने से तहफ़्फ़ुज़ हासिल किए, फिर मेरी मर्जी अपने पास रखूं या बेच दूं। ये भी तस्लीम किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए था। सवाल उठाया कि फराह खान के पास वजारत थी ना कोई और ओहदा, तो वो पैसे किस तरह ले सकती थी। साबिक वजीर आजम का कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट 3 तजावीज़ लेकर आई, मैंने नए इलेक्शन पर इत्तफाक किया। दौरा रूस से पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फोन किया तो उन्होंने कहा हमें जाना चाहिए। ऑपोजिशन की 2023 में इलेक्शन की मनसूबाबंदी के सवाल पर कहा प्लान मेरा अल्लाह बनाएगा। कौम इन लोगों के खिलाफ ही सड़कों पर निकल आई है, इस बलबूते पर उनसे लड़ूंगा। तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं, तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का इमरान खान की गुफ्तगू पर रद्दअमल। कहा अब तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी, आंखें खोलो, तुम्हारी जाली हुकूमत और तुम्हारा मुस्तकबिल दोनों ख़त्म, हिसाब तो देना पड़ेगा। अपनी ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा शर्म करो, मैंडेट भी जाली, लीडर भी जाली, बयानियाँ भी जाली, तब्दीली भी जाली और अब अकाउंट्स भी जाली। इमरान खान की हुकूमत की तरह उनका सोशल मीडिया भी शायद मौकिलात और जन्नात चला रहे हैं, तभी तो उनके जलसों की तस्वीर खला से ली जाती हैं। अमरीकी डॉलर का नई हुकूमत को भी खुला चैलेंज। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 30 पैसे का बड़ा इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 185 रुपये के करीब पहुंच गया है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान आलम, क्या वजह है कि डॉलर बिल्कुल बेलगाम हो रहा है, उसको रोक नहीं पा रही है हुकूमत? फवाद देखें, जो सूरत हाल बेहतर हुई थी उसके बाद हमने देखा था कि रुपया जो है अप्रिशिएट हुआ था और डॉलर नीचे आ रहा था, लेकिन ये चीज आर्जी साबित हुई है और ये आर्जी साबित होना ही थी। करेंसी डीलर्स का कहना है कि चूंकि पाकिस्तान के पास जो है वो 2 माह से भी कम की दरामदात के बराबर डॉलर रहते हैं, 11 अरब डॉलर से भी कम हो रह गए हमारे पास, तो अब जो है बड़ी बैरूनी अदायगियां जो है वो सर पे खड़ी है, वो करना है। फिर IMF से अभी प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ है। फिर तेल की मुसलसल ऊंची कीमत जो है आलमी मंडी में है, जिसकी वजह से रुपए की कदर पर मुसलसल दबाव आ रहा है। और जो डॉलर थोड़ा सा आया था, तलब कम हुई थी उसकी, और वो इंटरबैंक मार्केट में और करेंसी ओपन करेंसी मार्केट में सेल कर रहे थे लोग,
लेकिन अब वो रुक गए हैं। एक्सपोर्टर्स ने अपनी प्रोसीड रोक दी है, जबकि इम्पोर्टर जो है वो डॉलर किसी भी कीमत पर लेने के लिए जो है तैयार नजर आते हैं। यही वजह है कि हम देख रहे हैं आज इंटरबैंक मार्केट में जो है डॉलर जो है वो ₹2.30 सिर्फ एक दिन में महंगा हो गया है और इसकी कीमत जो है वो ₹185 के करीब पहुंच गई है, जो कुछ 2 दिन पहले तक ₹181.55 पर आ गई। यही वजह है जो आप वजूहात बता रहे हैं मार्केट की, और इसी वजह से डॉलर बेलगाम होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान आलम। और बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर शामिल करेंगे। बिजली 1 माह के लिए ₹3.15 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की नेपरा को बिजली महंगी करने की दरख्वास्त कर दी है। बात कर लेते हैं वहाब कामरान से। वहाब आगा कीजिए। देखिए, 4 रोज कम भी बिजली 1 माह के लिए ₹4.85 फी यूनिट महंगी की गई थी। नेपरा ने फैसला जारी किया था और आज एक बार फिर सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹3.15 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को दे दी है। और इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है CPPA ने कि मार्च में बिजली की जो पैदावारी लागत है वो ₹9.38 फी यूनिट रही, जबकि मार्च के लिए नेपरा की पेश की पैदावारी लागत ₹6.23 फी यूनिट थी। इस वजह से बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर 27 अप्रैल को समाअत होगी। बहुत शुक्रिया वहाब कामरान आपका। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की पॉलिसी पर अमरीका के दफ्तर खारजा में सवाल। तर्जुमान नेड प्राइस ने वाज़े किया है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत से करीबी ताल्लुकात चाहते हैं और अफगानिस्तान में मिलकर काम करना चाहते हैं। क्या अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता है कि वो अफगानिस्तान में अपनी पॉलिसी बदले? क्या इस मामले पर अमेरिका नई पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ते में है? अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में सहाफ़ी का सवाल। तर्जुमान नेड प्राइस ने बताया कि नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ करीबी ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान में पहले भी मिलकर काम करते रहे हैं, आइंदा भी करना चाहते हैं। तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बहुत अहम हैं। अमेरिका पाकिस्तान में अमन और तरक्की चाहता है। नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान तारकीन वतन के मसाइल समेत दीगर उमूर पर भी अमरीकी पॉलिसी वादे की। पीपल्स पार्टी ने PTI रुकन को पार्टी से मुनहरिफ होने पर खजाने के मुंह खोल दिए हैं। रमेश कुमार को उनके इलाके इस्लामकोट में 90 करोड़ रुपए की स्कीम दी गई है, जिसके टेंडर की तलबी का इश्तिहार भी शाया हो चुका है। संजय साधवानी की रिपोर्ट। PTI के अक़लियती रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार ने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ क्यों छोड़ा? पार्टी से इन्हिराफ करते हुए सिंध हाउस क्यों पहुंचे? अपोजिशन कैंप क्यों ज्वाइन किया? पीपल्स पार्टी की सिंध सरकार की डॉक्टर रमेश कुमार पर नवाजिश ने राज से पर्दा उठा दिया है। सिंध हुकूमत ने डॉक्टर रमेश कुमार को इस्लाम कोर्ट में 90 करोड़ रुपए की स्कीम दे दी है। स्कीम डॉक्टर रमेश कुमार के भाई के नाम से मंसूब कॉलोनी प्रेम नगर को दी गई है, जिसके तहत जदीद स्कूल और अस्पताल बनाया जाएगा। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज ने भी कमाल फुर्ती दिखाते हुए 30 मार्च को टेंडर की तलबी का इश्तिहार भी शाया कर दिया है। डॉक्टर रमेश कुमार तस्लीम करते हैं कि उन्होंने सूबाई हुकूमत से स्कीम के लिए दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्होंने अपनी जात के लिए कुछ नहीं लिया। स्कीम से थर के बच्चों को फायदा होगा। रमेश कुमार के मुताबिक प्लॉट उन्होंने खुद खरीद कर दीवार बनाई है। संजय साधवानी, समा, कराची। फैसलाबाद में PTI के MP ख्याल अहमद कास्त्रो की मुबैना तौर पर ज़रई यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्जे की कोशिश, ट्रैक्टर चलाकर अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने मुकदमे की दरख्वास्त जमा करा दी है। मज़ीद जान लेते हैं। समा की नुमाइंदा रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद होंगी। आपको बताएं कि ये फैसलाबाद से खबर आ रही है, जहाँ PTI के MP हैं ख्याल अहमद कास्त्रो। इनकी मुबैना तौर पर ज़रई यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्जे की कोशिश, ट्रैक्टर चलाकर इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने मुकदमे की दरख्वास्त जमा करा दी है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।